शीतल, मनीष और कुलकर्णी ये सब लोग मिलकर शालिनी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। लेकिन शालिनी भोली वाली है, कैसे करेगी इन लोगों का सामना। एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें कि हम इस एपिसोड की डेली नोटिफिकेशन जहां पर लेकर आते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कुलकर्णी, कबीर और आराध्या शालिनी की चौल में होते हैं। कुलकर्णी कबीर से कहता है कि तुम दोनों जाकर गाड़ी में बैठो। कबीर कहता है लेकिन क्यों डैड। कुलकर्णी उनको कहता है मैंने कहा ना तुम दोनों को जाकर गाड़ी में बैठो, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ। अभी कबीर और आराध्या वहाँ से चले जाते हैं। कुलकर्णी आगे बढ़ता है। कुलकर्णी वहाँ पर पूछता है यहाँ का दादा कौन है, किसकी चलती है इधर। बंदा सामने हाथ करता है, वो कहता है कि वहाँ पर रहता है। कुलकर्णी उसके पास चला जाता है। कुलकर्णी उस बंदे के पास जाकर कहता है कि तुम्हारा नाम चंदू है। वो कहता है हाँ है। कुलकर्णी उस पर भड़कने लग जाता है। वो कहता है कि तुम इस चौल के दादा हो, तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो चंदू कहता है क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या है। कुलकर्णी कहता है मेरे कहने का मतलब है देशमुख परिवार इसी चौल में रहता है ना, उनके बारे में कैसी कैसी न्यूज आ रही हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। उस लड़की ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया है, उसका किसी लड़के के साथ लफड़ा चल रहा था। हस्बैंड को लेकर मनाली गई और वहाँ पर जाकर उसने उसको मार दिया और अब यहाँ पर आकर अपने बच्चों के साथ फिर से रह रही है। आई बात समझ में तुम्हारे। किन्बो चंदू कहता है हाँ तो तेरे बाप का क्या जाता है। कुलकर्णी भड़क जाता है। वो चंदू का गिरेवान पकड़ लेता है। वो कहता है हाँ जाता है मेरे बाप का। चंदू कहता है आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे गिरेवान पर हाथ डाले, लेकिन कुलकर्णी कहता है जो माल देता है वो कुछ भी कर सकता है। तभी कुलकर्णी एक नहीं दो नहीं सीधा 5 लाख रुपए उसके हाथ में थमा देता है। पैसा देखकर वो चंदू झुक जाता है। वो कहता है सर जी करना क्या है। कुलकर्णी कहता है आज शाम का सूरज छिपने से पहले शालिनी और उसके बच्चे इस चौल में दिखने नहीं चाहिए। इस चौल में शरीफ लोग रहते हैं और इस शालिनी का करैक्टर बहुत ही खराब है। तुम सोचो बच्चों पर क्या असर होगा। कुलकर्णी उस चंदू को अच्छी तरह समझा देता है। कुलकर्णी कहता है उस शालिनी की जगह फुटपाथ है, वहाँ पर लेकर बच्चों को रहेगी, क्योंकि उसने मेरे बेटे को जेल भिजवाया था। उस शालिनी को अब पता चलेगा कि मेरे बेटे को जेल भिजवाने की सजा क्या होती है। कुलकर्णी नाम है मेरा, बहुत इज्जत है इस शहर में मेरी। उसके बाद भी मैंने उसके सामने इतने हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, मेरे बेटे के खिलाफ गवाही मत दो, लेकिन वो नहीं मानी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। लेकिन अब मेरी बारी है। मैंने उसके पति को मारकर बेसहारा कर दिया। अब तो इस चौल से भी बाहर निकल जाएगी तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये कुलकर्णी इतना भी गिर सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। वो उस चंदू को कहता है कल किसी और के हाथ 5 लाख पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें। ये कहकर कुलकर्णी तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन वो चंदू अपने गुंडों को बुलाता है। वो कहता है कल एक ऑपरेशन है, इस चौल से किसी को खोली से बाहर निकालना है। तो वहाँ पर कुलकर्णी प्रिंसिपल को फोन करता है। भार्गवी कहती है आज अचानक से आपने मुझे कैसे याद किया। कुलकर्णी कहता है ये क्या चल रहा है आपके स्कूल में, बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन समझ रखा है क्या। हमारे स्कूल में बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ कोई क्रिमिनल का बच्चा नहीं पढ़ेगा और ना ही उस महिला का बच्चा जिसका करैक्टर खराब है। ऐसे दूसरों बच्चों पर असर पड़ेगा और उनके पेरेंट्स कंप्लेंट भी करेंगे। मैं अपने स्कूल की बदनामी सह नहीं सकता। प्रिंसिपल कहती हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुलकर्णी कहता है शालिनी देशमुख ने अपने पति का खून किया है। ये सुनकर प्रिंसिपल चौंक जाती है। कुलकर्णी प्रिंसिपल को पूरी कहानी बताता है और कहता है कि कल दोपहर तक बच्चों को टीसी मिल जानी चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि मुंबई के किसी और स्कूल में भी उनको एडमिशन ना मिले। वो कहता है कि मैं उस शालिनी का जीना हराम कर दूंगा। ऐसे मेरा बेटा जेल में तड़फ तड़फ कर रोया है और जज के सामने मैंने माफी तक मांगी। शालिनी से भी कहा था कि मेरे बेटे को माफ कर दे, लेकिन शालिनी ने मेरी एक बात नहीं मानी। प्रिंसिपल कहती है लेकिन मेरी बात तो सुनिए। करनी कहता है मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी। अगर कल तक तुमने बच्चों को टीसी नहीं दिया तुम्हें भी स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कहकर कुलकर्णी फोन बंद कर देता है। वो हर चाल चलता है जिससे शालिनी को नुकसान हो और वहाँ पर प्रिंसिपल सोच में पड़ जाती है वो करे तो क्या करे। आगे हम देखते हैं शिव प्रसाद दर्द से तड़प रहा होता है। तभी शीतल उसके पास भागी भागी आती है।
वो कहती है शिव उसका पता चल गया जिसके साथ तुम्हारी बीवी के नाजायज संबंध हैं। शिव प्रसाद को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो कहता है कि जवान संभाल कर बात करना, हमारी जवान खींच लूंगा अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। यहाँ पर फालतू की बातें मत करना। शीतल कहती है मैं फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ शिव, उसका नाम विकी शर्मा है, वो यहाँ पर होटल में रह रहा था, कब आया कब गया सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। सबसे खास बात तो ये है मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हें कैसे मारा गया था। शिव प्रसाद के ये सब सुनकर होश उड़ रहे थे। वो शीतल से कहता है ये सब तुम क्या बोल रही हो। शीतल कहती है विकी मुंबई का ही रहने वाला है, उसके पास बड़े बड़े फ्लैट और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत ही रईस है वो, इसलिए शालिनी उसके साथ फंस चुकी है। तुम्हारे साथ शादी करके शालिनी को अफसोस हुआ है, इतने सालों से तुम्हारे साथ गरीबी में रह रही थी, तुम्हारे पास है ही क्या, वो तुमसे प्यार नहीं करती थी। शिव प्रसाद के मन में जहर घोल रही थी। वो कहती है कि शालिनी तुमसे नफरत करती थी। वहीं पर शालिनी शिव प्रसाद की फोटो लेकर रो रही होती है, उसे याद कर रही होती है। वो कहती है शिव मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम प्लीज वापस आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। शालिनी और शिव प्रसाद एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन इन दरिंदों ने उनको अलग कर दिया। देखते हैं आगे और ये कौन सी घिनौनी चाल चलते हैं। वहाँ पर शीतल कहती है इसका अफेयर तो बहुत देर से चल रहा है, विकी शर्मा बहुत ही हैंडसम है। शिव प्रसाद फिर से कहता है मेरी शालिनी के बारे में गलत बात मत करना, मेरी शालिनी मुझसे बहुत प्यार करती है। वहाँ पर अपने शिव की फोटो के साथ शालिनी बात कर रही होती है। वो कहती है मैंने गोली तो चलाई थी लेकिन मैंने तुम्हें मारा नहीं, मैंने तो उस दूसरे आदमी पे गोली चलाई थी। कहती है हमारे बच्चों का क्या होगा, पता नहीं क्या से क्या हो गया। ये छोटा सा घर मेरा स्वर्ग है और मेरे स्वर्ग के इंद्र हो तुम, मेरे देवता हो तुम और मैं तुम्हारी दासी। ये कहकर शालिनी रोने लग जाती है। भोली वाली शालिनी के साथ जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनको इसकी हाय तो जरूर लगेगी। खैर छोड़िए आगे देखते हैं क्या होता है। वहाँ पर शिव कहता है शीतल मैं शालिनी से बात करूंगा, मगर चालबाज शीतल कहती है नहीं बात करोगे तुम। शिव प्रसाद कहता है हाँ मैं बात करूंगा और उससे पूछूंगा जो तुम बोल रही हो सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि शालिनी का एक ही प्यार है वो मैं हूँ। शिव प्रसाद शीतल से फोन छीनने की कोशिश करता है मगर शीतल उसको फोन नहीं देती और जोर से शिव प्रसाद को धक्का लग जाता है जिससे वो दर्द से तड़फने लग जाता है। शीतल अगले ही पल कहती है शिव दर्द हो रहा है तुम्हारे। शिव प्रसाद गुस्से से कहता है अगर मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो दर्द तो होगा ही, लेकिन इससे ज्यादा दर्द मुझे शालिनी के बारे में ऐसा सुनकर हो रहा है। मगर शीतल फिर से कहती है तुमने खुद देखा था ना उसे गोली चलाते हुए। शिव चीख चीख कर कहता है हाँ मैंने देखा था, लेकिन तुम्हें ये भी कह चुका हूँ जो देखते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तभी शीतल कहती है ठीक है अगर तुम्हें सुनना है तो मैं शालिनी को फोन करती हूँ। शीतल फोन करती है, शालिनी को कहती है कि मैं शीतल बोल रही हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने शिव प्रसाद को क्यों मारा, उस विक्की को पाने के लिए। शालिनी कहती है कौन विक्की। शीतल कहती है नाटक मत करो, वो मुंबई में रहता है, बहुत अमीर है, उसको पाने के लिए तुमने अपने ही पति को खत्म कर दिया। शालिनी कहती है मेरी बात तो सुनिए, मैंने कहा ना मैंने शिव को नहीं मारा है। शीतल बार बार शालिनी को टॉर्चर करती है। वो बार बार कहती है बताओ तुमने गोली चलाई थी या नहीं। तभी शालिनी चीख चीख कर कहती है हाँ मैंने गोली चलाई है। तभी शीतल फोन बंद कर देती है और कहती है कि बस यही सुनना था, उसने गोली चलाई है, हमने अपने कानों से सुना है, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, अगर मुझे पता है वो बंदा उसे बचा लेगा। शिव प्रसाद कहता है कौन। शीतल कहती है विकी शर्मा, उसका आशिक। शिव प्रसाद कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शीतल कहती है अगर ऐसा हुआ तो। प्रसाद कहता है अगर ऐसा हुआ तो जो तुम चाहोगी मैं वही करूँगा। शीतल की मन की बात मुँह पर आ जाती है। वो कहती है मैं तो तुम्हें चाहती हूँ शिव, क्या तुम मेरी मांग भरोगे, मंगलसूत्र पहनाओगे, अपनी पत्नी के रूप में मुझे एक्सेप्ट करोगे। शिव कहता है मैंने कहा ना जो तुम कहोगी वो करूँगा। अगर मेरी शालिनी का इस विकी शर्मा के साथ कोई भी नाजायज रिश्ता हुआ तो जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। शीतल शिव से कहती है प्रॉमिस रहा, आई लव यू कहती है और वहाँ से चले जाती है। मगर शिव और शालिनी एक दूसरे को ही मिस कर रहे होते हैं। उनको एक साथ बताए हुए सीन पलों का याद आता है।
तभी हमें मनीष, संकल्प और उपकरण एक और घिनौनी चाल चलते हुए नजर आते हैं। हम देखते हैं मनीष वो पूरी डिटेल शालिनी के बारे में लेकर उस विकी शर्मा के पास लेकर पहुंच जाते हैं। वो कॉलेज में कैसे पढ़ती थी, कैसे रहती थी, कौन से नंबर पे आती थी और उसे कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। मनीष उस लड़के को एक पेन ड्राइव भी देता है जिसमें उसमें सारे डांस कंपटीशन के रिकॉर्ड होते हैं। मनीष कहता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके लव लेटर और गिफ्ट कार्ड भी हैं उसमें, तुम उसे एडिट करके कॉपी करके अपने हिसाब से कर सकते हो। इन सब से तुम सच और झूठ का खेल तो खेल ही सकते हो। मनीष की घिनौनी हरकतों के साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे परशुराम अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है या फिर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है, क्योंकि इन सब को मात देने के लिए अकेला परशुराम ही काफी है। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।